नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और खबरी लाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। पब्लिक टीवी हरियाणा, खबरी लाल दोनों चैनलों में स्वागत है। और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली पर आज के समय में सबकी निगाहें हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, किसको टिकट मिलेगी, किसका बंटा धार होगा, किसकी किस्मत साथ नहीं देगी। तो चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बड़ी बात बता दूं कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन जो है वो लगभग तय हो चुका है। आज रात को या कल सुबह इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। 5 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को दी जाएंगी। 10 सीटें मांगी गई थी, लेकिन 7-8 की डिमांड हुई, लेकिन 5 सीटें जो है कहा जा रहा है कि अब ये दे दी जाएंगी। और कुमारी सैलजा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। कुमारी सैलजा का करियर जो है वो आज के समय में दांव पर लगा हुआ है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक तरफा दबदबा जो है वो हरियाणा में देखने को मिल रहा है। तो चर्चा शुरू करते हैं। खबरीलाल जी, शुरुआत पहले करते हैं कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे समीकरण बन चुके हैं जो जिसका शायद किसी ने भी अनुमान ना लगाया हो। कुमारी सैलजा एकदम से बैकफुट पर चली गई हैं और टिकटों के जो हैं उन्हें लाले पड़ गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो प्रदीप, हमारे दोनों चैनल के दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। इसके अलावा हरियाणा का जो चुनावी राजनीति है अब वो बिल्कुल अलग तरह की बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि लिस्ट आनी शुरू हो गई है। तो मेरा जो अनुमान है कि लिस्ट आने से लेके और नामांकन तक का ठीक है, ये अलग तरह का अब एक दौर चलेगा, जिसमें रोज रोचकता रहेगी और बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमारे सामने आएंगी। आज पहला दिन है लगभग, तो आज कई खबरें बहुत बड़ी बड़ी हैं पूरे प्रदेश से लेकर अलग अलग सीटों से जुड़ी हुई। तो जहां तक सैलजा और हुड्डा गुट की बात है ना, अभी आप थोड़ा रुको। किसी को शक्तिशाली और किसी को शक्ति विहीन, कम ज्यादा शक्ति, ये थोड़ी सी जल्दबाजी इसलिए है कि लिस्ट आए। लिस्ट की बात तो खबरीलाल जी है, लेकिन जो जानकारी मेरे पास पहुंची है, जो जानकारी अब हर किसी के पास पहुंचने लगी है, वो ये है कि कुमारी सैलजा को पूरे हरियाणा की बजाय, आधे हरियाणा की बजाय, जो अपनी लोकसभाएं रही हैं सिरसा, अंबाला, वहां पर भी टिकटों के लाले जो हैं वो पड़ गए हैं। और अंबाला शहर सीट पर कुमारी सैलजा के उलट जो है वो कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है, लगभग फाइनल बताया जा रहा है, लेकिन एक पेज रिव्यू कमेटी का अभी भी फंसा हुआ है। और सिरसा में भी बताया जा रहा है कि अकेली कुमारी सैलजा को सभी सीटें नहीं मिलेंगी, और जो सिटिंग विधायक हैं, कालका से प्रदीप चौधरी, पंचकुला से हारे हुए चंद्रमोहन बिश्नोई और जगाधरी से अकरम खान, जिनकी टिकटें लगभग फाइनल हो रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा जाल बिछाया कि ऐसे बड़े बड़े नामों को भी अपनी टिकटों के लिए लाले पड़ चुके हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो चाहे इनका जाल कह लो, चाहे राहुल काल कह लो, देखो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हुड्डा साहब की जो दृष्टि है ना वो वर्तमान चुनाव पे है और राहुल की दृष्टि 29 के चुनाव पे है। तो हर चीज को मेंटेन करेगा राहुल का जो टिकट बंटवारा होगा वो उसके हिसाब से होगा, हर जीत की जिम्मेदारी भी उसकी हो। तो कुमारी सैलजा को कुमारी सैलजा को मैं अभी नहीं ले सकता ना भाई, जब तक हमारे सामने तस्वीर नहीं आएगी तब तक कैसे मानने। नहीं खबरीलाल जी, कल भी हमारी इस बात नहीं, मैंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ताकतवर है आज के टाइम में। आपने डिनाई बात की, कुमारी सैलजा की बात कल आप कर रहे थे, लेकिन आज तो ये बात क्लियर हो चुकी है ना कि कुमारी सैलजा को हरियाणा छोड़ो, अब तो 2-4 जिलों की नेता वो बन के रह जाएंगी टिकट बंटवारे के बाद। 90 में से कितनी सीटें आप सैलजा की मानते हैं? सैलजा को 15 सीटें भी नहीं मिल रही। तो बहुत है। 15 नहीं मिल रही। 15 नहीं मिल रही, आप कह रहे हैं ना 10 के करीब सीटें मिल रही है। चलो 10 तो मिल रही हैं, ठीक है। तो एक नेता को 10 सीटें मिल रही हैं, बहुत है। चलो चलो भाई,
एक को 10 सीटें, एक को 60 सीटें। बहुत अच्छी बात है, मजबूत कौन है? बहुत अच्छी बात है, हुड्डा साहब मजबूत हो जाएंगे, लेकिन सरकार मौका तो आएगा ना, चुनाव भी चलेगा, हार जीत भी होगी, सीएम डिप्टी सीएम भी बनेंगे। सीएम तो अब क्लियर, अभी मुझे लग रहा है कि शायद अब कोई औचित्य नहीं है चर्चा का कि सीएम तो अब नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो सीएम बनने वाले हैं हरियाणा के। भाई देखो, न आप तकदीर बदल सकते, ना मैं तकदीर बदल सकता, वेट करो। देखो, जब तक हमारे हाथ में लिस्ट नहीं होगी हम कैसे मान ले कि किसको टिकट मिला। दूसरी बात, इस गुटबाजी से भी जरूरी क्या है, वो है जिताऊ प्रत्याशी का मैदान में आना। ठीक है, अगर प्रत्याशी हुड्डा साहब का है और वो हार गया तो हुड्डा साहब क्या करेंगे? भाई हुड्डा साहब के पास कोई जवाब तो नहीं होगा ना, हाईकमान तो कहेगा भैया तुम लड़के यहां से। हुड्डा के कैंडिडेट मजबूत हैं। अब देखो, अंबाला से चौधरी निर्मल सिंह अगर आते हैं तो सीट क्लियर है। कैसे सीट क्लियर है? अंबाला शहर से कैसे सीट क्लियर है? असीम जी की जितनी खिलाफत यहां पर है, तो अगर आमना सामना होता है चौधरी निर्मल सिंह के साथ, चुनाव में तो नहीं गए ना, अभी चुनाव में नहीं गए, लेकिन जो हालात आज दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चौधरी निर्मल सिंह को जो अब जीत का पत्थर मिलना बस बाकी है। माहौल तो आज के टाइम में ऐसा बन गया। विभिन्न दल भी हैं, और भी दल है ना, बाकी भी हैं, और भी प्रत्याशी होंगे। मैं इतनी जल्दी हार जीत का फैसला नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है, इनेलो और जेजेपी। मुझे दोनों गठबंधन, मैंने आप 5-5 हजार यहां पार कर ले अंबाला शहर में। मैंने आपको एक बात कही है कि पहली बात है कि लिस्ट आई, लिस्ट को देख के हम कहेंगे कि किसका पलड़ा भारी रहा। बहुत अच्छी बात है, हुड्डा साहब का पलड़ा भारी रहा। अभी आपको बता रहा हूं, भूपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या है कि चुनाव चलेगा। अभी आपने कहा कि अगर यहां से निर्मल सिंह आ गए तो जीत गए, मैं इसको इतनी जल्दी नहीं कह सकता। अच्छा, जिस तरह से पंडित विनोद शर्मा जी का नाम चल रहा है, ये नहीं पता मुझे वो उसमें संशय क्या है, अफवाह है और अगर वो चुनाव मैदान में आ गए तो क्या होगा, किसका चुनाव हो जाएगा? जो कांग्रेसी कैंडिडेट आएगा उसका पलड़ा भारी है। भारी तो है, लेकिन विनोद शर्मा हल्का कैसे है? क्योंकि असीम गोयल और विनोद शर्मा दोनों अगर अलग अलग आ गए, हाँ, तो कांग्रेसी भारी है, बिल्कुल भारी है, एक तरफा भारी है। अरे कितना भारी रहेगा वो भी तो देखो ना, क्या वोट में अंतर नहीं आएगा? बिल्कुल, नॉन जाट तो वोट हर प्रत्याशी, ठीक है, और जानतर जो वोट है। अब ये नहीं कह सकते कि विनोद शर्मा के पास कांग्रेसी वोटर है। विनोद शर्मा के साथ जो है वो बीजेपी माइंडेड अब वोटर रह चुका है, सपोर्टर रह चुका है। कांग्रेस का कोई वोटर सपोर्टर जो है, क्योंकि किसान आंदोलन की बात करें, आज अगर हम हार जीत पर बात करें तो मुझे मुनासिब नहीं लगा। हार जीत छोड़ो, क्योंकि देखो हम कह रहे थे कमलाल जी वापिस आते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी बात से आप इस बात से मेरी बात मानते हैं कि कुमारी सैलजा को अगर मात्र 10 टिकटें मिलती हैं तो उनके करियर का सबसे बड़ा सेटबैक होगा, सबसे बड़ा फेलियर होगा? क्या सोचा था कि एक इतनी बड़ी नेता, केंद्र की नेता जिसे हम बोलते हैं, हरियाणा में दलित चेहरा एक बड़ा है, इतनी बार सांसद रही हैं, केंद्र मंत्री हैं, सिर्फ 10 टिकटें अगर उन्हें मिलती हैं तो एक बात बताओ, इतने नेता जो उनके पीछे लग रहे हैं, घर फूंक दिया नेताओं ने, उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा? क्या जवाब उनको देंगे? शैलजा तो नहीं किसी को कहती है घर फूंको, तो शैलजा तो नहीं कहती, नेता पीछे लगते हैं। हुड्डा वालों ने घर नहीं फूंका, तो भूपेंद्र हुड्डा को आज तो ये चीज आप थोड़ा सा लिस्ट का इंतजार करो। लिस्ट का इंतजार होने के बाद में सारे पर्चे भरे जाने दो और उसके बाद हमारा काम होगा धरातल पे, नहीं धरातल पर काम होगा, फिर हम कहेंगे। आज प्रथम दृष्टा से जानकारी आ रही है, साफ तौर पर एक जानकारी है। ये बात तो देखो, मेरी बात कुमारी सैलजा गुट में भी हुई है, मेरी बात दिल्ली से जो नेता आए हैं उनसे भी हुई है, भूपेंद्र हुड्डा गुट से भी बात हुई है। सब एक बात कह रहे हैं कि जी वहां तो गंडासा चल रहा है भूपेंद्र हुड्डा का, एक तरफा माहौल है, बावरिया है, उदयवान है, उन्होंने मामला सेट ऐसे कर लिया, अगर दूसरे स्टेट का कोई बंदा आता है भूपेंद्र हुड्डा के गीत गाता है। और जो भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल को कन्विंस किया, मैं अब आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेन मकसद क्या था, कैसे भूपेंद्र हुड्डा भारी है। 6 महीने, एक साल पीछे लेके जाना चाहूंगा मैं आपको। भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम शुरू किया, जैसे उदयवान बनते हैं प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष आपके समक्ष सबसे सुपरहिट कार्यक्रम गए वो वाले। भूपेंद्र हुड्डा सबसे ज्यादा हाजिरी वाले रहे। कुमारी सैलजा हरियाणा की बजाय दिल्ली में ज्यादा समय व्यतीत किया, दूसरे प्रदेश की प्रभारी बन के ज्यादा समय व्यतीत किया। अंबाला में आप हाजिरी बताओ, आप मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम में कुमारी सैलजा कांग्रेस के ऑफिस में कब आई थी?
आपको भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं, कुमारी सैलजा अंबाला शहर के बीच में कोई प्रोग्राम में कब आई थी? या एपी होटल, या बाहरी बार, बाहर हवेली, या किंगफिशर, या कैंट अपनी कोठी? अंबाला शहर में कभी नहीं आई। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रोग्राम शुरू किए, उन्हें पता था चुनाव कब होंगे, उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, उन्हें पता था कि पार्टी सर्वे करेगी इस बार। उन्होंने अपने सारे लोग जो है एक्टिव कर दिए, सारे उन्होंने जिलों में एक्टिव कर दिए, हल्कों में एक्टिव कर दिए। दीपेंद्र की अलग यात्रा, भूपेंद्र हुड्डा के प्रोग्राम अलग, उदयवान के अलग, एक माहौल बन गया। अब सर्वे में नाम किसका आएगा जो काम करेगा? एक बात बताओ, ज्यादा काम भूपेंद्र हुड्डा के लोगों ने अंबाला किया। शहर में दीपेंद्र का भी रोड शो हुआ और शैलजा जी का भी रोड शो हुआ, कोई ज्यादा फर्क तो था नहीं, ज्यादा फर्क था नहीं, बल्कि 21 भी कह सकते हैं। कुमारी सैलजा का प्रोग्राम अच्छा हुआ है, लोकल लोग थे। भूपेंद्र हुड्डा के प्रोग्राम में, दीपेंद्र हुड्डा, दूसरी बात, बाहर के लोग ज्यादा, वो घर के 2 आदमी 24 घंटे इसी काम पे खड़े हैं। हाँ। उनकी अपनी नेचर है, उनका अपना स्टाइल है, वो मर्द हैं। शैलजा जी का अलग स्टाइल है, शैलजा जी का अलग सिस्टम है, वो महिला है, वो दलित है, और वो दमदार भी है। लेकिन अब होगा क्या, उस पर थोड़ा सा वेट करो। हम ओपन नहीं हो सकते। मैं हार जीत पर भूपेंद्र हुड्डा सबसे पहली तो बधाई, अभी हम एक बात बताओ, हम जीत की बधाई तो बाद की बात है, पहले तो अभी टिकट की बधाई भी नहीं आ सकी। ठीक है भाई, सबसे पहले तो टिकट की बधाई होगी, उसके बाद औरों के टिकट आएंगे, उसके बाद धरातल पर काम होगा। मैं अपने सम्मानित दर्शकों को हल्की बात, हल्का रिजल्ट नहीं दे सकते। जो चौधरी निर्मल सिंह की टिकट की चर्चाएं चल रही हैं कि उन्होंने कैंट जो है वो उन्होंने मना कर दिया है लड़ने से, ठीक है जी, और अब जो है वो शहर सीट मांग रहे हैं, शहर सीट उनकी कंफर्म हो चुकी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, शहर सीट पे उनका नाम चल रहा है, और इसी तरह कैंट सीट पे हिम्मत सिंह का नाम चल रहा है, इसी तरह मुलाना से शैलजा जी का नाम चल पड़ा है। अच्छा, हाँ, और कई 3 आपने बता दी कि प्रदीप का भी कालका से बदला जाएगा, चंद्रमोहन का भी बदल सकते हैं, अकरम खान का भी छिछरौली से, ये जगाधरी से बदल, तो ये तो कई सीटें, तो अभी थोड़ा रुको। थोड़ा सा रुकने का मेरा मतलब ये है कि आप आज कल में जो लिस्टें आनी हैं, और उसके बाद प्रदीप, हम लोगों को सारे टिकट होने के बाद हम जो है ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करें। ठीक है, हमारे दर्शकों का जो भरोसा है ना हम पे, हम उस पर खरा उतरेंगे। अगर एक दर्शक ने भी ये कह दिया कि ये दमदार बात नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको ये बात पूछ रहा हूँ कि क्या चौधरी निर्मल सिंह की टिकट हो गई है, या रिव्यू में कमेटी में टिकट गई? मेरे पास जब तक पार्टी की लिस्ट नहीं होगी, और लिस्ट भी ओरिजिनल, क्योंकि फेक लिस्टें भी धक्के खा रही हैं। फेक लिस्ट तो आप, हमारी रात भी चर्चा हो रही थी कि वो आ रही हैं, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे, हमारे से बिना मतलब पूछ रहे। अब वही लिस्ट 10 आदमियों ने भेज दी मुझे। और बता दूं एक बड़ी बात कि बीजेपी ने खबरीलाल जी की जो धर्मपत्नी है रेणु शर्मा जी, उनके नाम पर टिकट जारी कर दिया। तो क्या आप भी संपर्क में बीजेपी? नहीं, मैं बताऊं, टिकट मांगी बीजेपी? मेरे पे फोन आ रहे थे कैंट से, तो स्पेशली एक तो विद साहब के बड़ी घनिष्ठ हैं और बहुत अच्छे वो लोग हैं, उनके फोन आए, अगर जी ये किसका है? मैं तो आखिर में तंग हो गया। वो कहते नहीं जानते तो आप होगे, मगर मेरी धर्मपत्नी है, और बताओ। मगर भाई, भाजपा की कृपा दृष्टि होगी कि वो वैसे तो मेरे पीछे लग रहे चैनल के, पर मगर चलो कोई नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों से तो कम से कम ये एक वादा करना चाहता हूं कि चुनाव में जो हमारी तरफ से आपको मशाला मिलेगा, जो खबरें मिलेंगी, वो लोकसभा में जिस तरह से हमने 101% नंबर लिए थे और जो कहा था वही हुआ, विधानसभा में वही होगा जिस पर हम लेकर। एक डेट मैं आपको बता दूं कि जो अंबाला